मरना तुम्हारे लिए अजीब होगा, पर तुम कुछ ही देर में मरने वाले हो। मैं तुम्हारी मौत हूँ। नहीं, मुझे 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 मारना मत प्लीज। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। मेरा काम है सिर्फ तुम्हारी आत्मा को यहाँ से ऊपर पहुँचाना। जब भी जिसका समय आ गया होता है तो मैं उसी के रूप और चेहरे में उसे लेने आता हूँ। बस यही मेरा काम है। ये सब झूठ है। झूठ? मौत से बड़ा और क्या सच हो सकता है? इंसान जीता ही मौत के लिए है। एक्चुअली ये मौत ही है जो इंसान को जिंदा रखती है। जब तक ये मौत नहीं आई इंसान को सांसें आती है, और जब तक इंसान को सांसें आती है तब तक मैं नहीं आता। ये सब सुनने के बाद तुम्हारा मन का हाल मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम्हें रोना है, सर पीटना है तो यू कैन गो। क्या मैं आज ही मरने वाला हूँ? अब मैं आज ही आया हूँ तो हाँ। आप पक्का मुझे ही लेने आए हैं ना? लगता तो ऐसा ही है। क्या क्या नहीं सोचा था, कितने सपने देखे थे। डेविल से इतनी जल्दी मुलाकात होगी नहीं सोचा था। डेविल, इसी नाम से जाना जाता हूँ मैं इस धरती पर। इमेज खराब करके रखती है। अलग अलग तरह के लोगों को मैंने ऊपर पहुंचाया है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, तो कुछ घिनौने। और मेरे हिसाब से डेविल तो वो इंसान ही है जो किसी और इंसान की किसी भी कारण की वजह से जान ले ले, किसी दूसरे की जिंदगी छीन ले। वो है असली डेविल। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। कौन मेरी बात मानेगा कि इस धरती पे इंसान से ज्यादा हैवान जी रहे हैं। किसी का बर्थडे है क्या? हाँ, मेरे पापा का। कल? जन्मदिन से एक रात पहले तुम्हारा मरण दिन। सो सॉरी, लेकिन अब उन्हीं को कौन ही टाल सकता है। मेरी लाइफ में अगर सबसे कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है ना तो वो है मेरे पापा। उनकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती। वो जो कहेंगे वही आखिरी फैसला। वो जो सोचेंगे वही मेरे लिए परम सत्य है। और वो जो चाहेंगे वही मेरा सपना। बचपन से उन्हें एडमायर किया। वही सुपर हीरो, वही टीचर, वही पूरी दुनिया। उन्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उनके उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है ना तो मेरे से सहा नहीं जाता है। कोई उनसे इतनी सी भी बदतमीजी करे ना तो उस इंसान का जान लेने का मन करता है। हर साल उनका बर्थडे मेरे लिए त्योहार की तरह होता है जो हम मिलके मनाते हैं। पर इस साल वो मेरे साथ नहीं। और जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। वैसे कहाँ गए हैं वो? गांव में कुछ काम है इसलिए पापा वहीं गए। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा इसलिए बुलाया होगा। पापा बहुत समझदार हैं, वो हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं, इसलिए बुलाया होगा उनको। घर में कितने लोग हो तुम? पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। अच्छा, वो तुमने सूटकेस में क्या रखा? हेलो पापा, कैसे हो आप?
हो गया काम? बढ़िया। खाना खाया आपने? और वो सर दर्द तो नहीं हुआ ना? वैसे मैंने एक पता रख दिया था, मम्मी के पर्स में सबसे आगे वाली चेन में है। हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, खाना खा लिया। नहीं नहीं, मम्मी से मत बात करो, आपसे होगी ना बहुत है। हाँ हाँ हाँ। भाई 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 सो रहा है। हाँ। और वो आपने बोला था ना गार्ड साहब को चाबी देनी, चाबी दे दी थी। वो गेट पास 5 बना के देने थे, वो बच्चों को दे दिए है। और वो जो आपने बोले थे जूते ला के रखने थे वो भी रख दिए है। और वो गेट नंबर 3 पे एक सामान आया था, वो सामान वापस से भिजवा दिया है। हाँ हाँ, जो आपने बोला था सब कर दिया। ठीक, मिलता हूँ फिर कल आपसे। बर्थडे पार्टी चाहिए। हाँ हाँ, चलो ओके, बाय, गुड नाइट, बाय। वो वहाँ है तो उनके बर्थडे के लिए यहाँ मैं केक ला के काटने वाला था 12 बजे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं होगा ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, अब तक तो हो जाना चाहिए था समय पर। तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है। ये फोटो देखो, ये फोटो तब की है जब पापा मुझे मॉल लेके गए थे। हमने ब्राउनी खाई थी, बहुत अच्छी थी। ये मेरे बर्थडे की फोटो। ये जब हम ऊपर पहाड़ पे, कोई ऐसी जगह थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर रोप में बैठे थे। पहली बार रोप में बैठा था मैं। और ये देखो, इसमें तो पूरे मुँह से तान रखी है। और ये आप पक्का मुझे ही लेने आए हैं? जब भी जिसका समय आ गया होता है तो मैं उसी के रूप और चेहरे में उसे लेने आता हूँ। कोई उनसे इतनी सी भी बदतमीजी करे ना तो उस इंसान का जान लेने का मन करता है। भाई भाई सो रहा है। हाँ, घर में कितने लोग? पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। उनको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है हमेशा वही ठीक हो। देख, तू गुस्से में हर कुछ मत बोल, पापा के लिए मत बोल। तुझे बहुत हर्ट हो रहा होगा ना, पापा का पिल्ला जो है तू। पूरे समय बस एक ही गाना, पापा 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 करता है, पापा पापा। पर ये गाना मैं नहीं गा सकता। बस हमेशा जो पापा बोले वो सही, जो पापा चाहे वो बढ़िया, हमेशा पापा पापा। आज समझ आ गया, गलतियां सिर्फ इंसानों से ही नहीं, शैतानों से भी हो सकती है। अब तो समझ आ गया ना आपको, जो सूटकेस में गया है। ये दिखने में गलत दिखता है, लेकिन आप तो जानते नहीं, वो था इसी लायक। अरे हर बात पे आर्ग्यू करता था पापा से। पापा कुछ भी समझाते हैं, उसका पॉइंट तैयार रहता था कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अबे ऐसा होता है क्या? आज पापा गांव के लिए निकले, उससे पहले भी झगड़ा किया इसने। उसको समझाने गया तो मेरे को बोलता है तू ज्यादा समझा मत, पापा का पिल्ला बन के बैठा हुआ है। दे दी इसको एक।
ये ऐसे यहाँ रखा और बहुत ही प्यार से, भाई था ना, प्यार से यूं करके काटा। और फिर जब समझ आया कि क्या हो गया तो केक की तरह पीसेस पीसेस में काटना पड़ गया। पर रिग्रेट नहीं है, ये था ही इसीलिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। भगवान ने शक्ल सेम दी थी, अगर थोड़ी अकल सेम दी होती ना तो ये जिंदा होता आज। कितनी बार समझाया इसको कि पापा के लिए मत बोला कर, समझता ही नहीं था। अब आप ही बताओ, बदतमीजी विद योर ओन बाप इज अ पाप। रात मेरी जगह होते तो देते इसको आशीर्वाद या देते इसको श्राप। When you knocked upon my door early this morning, when you knocked upon my door, and I said, hello Satan, I believe it is time to go.